वो अपने पिता की आंखों का तारा था, घर का कुल दीपक था, जिससे पिता को खूब सारी उम्मीदें थी कि एक दिन वो इस खानदान का नाम रोशन करेगा। इन ढेरों उम्मीदों को लगाए हुए पिता की केवल एक ख्वाहिश थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने। पर किसे पता था कि पापा का ये राज दुलारा एक दिन उनकी ही जिंदगी छीन लेगा, वो भी इतने खौफनाक तरीके से जिसकी कल्पना कर पाना भी संभव नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो कहानी क्राइम की। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार और इस कहानी को लिखा है श्वेता चौहान ने। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां एक बेटे ने अपने पिता को पहले तो कनपट्टी पर गोली मारी और उसके बाद नीले ड्रम में बंद कर दिया। इससे पहले नीले ड्रम की घटना यूपी के ही मेरठ इलाके में देखी गई थी, जब करीब साल भर पहले मुस्कान नाम की महिला ने अपनी प्रेमी की खातिर अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उन्हें नीले ड्रम में सीमेंट से जमा दिया था। अब एक बार ऐसी ही सनसनीखेज वारदात लखनऊ में दोहराई गई, लेकिन इस बार ये करतूत एक बेटे ने अपने पिता के साथ की। ये कहानी लखनऊ के रहने वाले शराब कारोबारी और पैथोलॉजी सेंटर के मालिक मानविंदर सिंह की है, जिनके 21 साल के बेटे अक्षत ने बेरहमी से जान ले ली। मानविंदर सिंह 20 फरवरी से लापता चल रहे थे और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी उनके बेटे अक्षत ने ही दर्ज कराई थी। अक्षत ने पुलिस को जानकारी दी थी कि वो 20 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे उसके पिता ने उससे जागकर कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं, 21 फरवरी दोपहर तक लौट आएंगे। लेकिन तब से मानविंदर के तीनों फोन बंद हो गए और वो घर वापस नहीं आए। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और इसके बाद अक्षत के बयान को काफी बारीकी से दर्ज किया गया। पर शक की आदि पुलिस हर किसी को शक की नजर से देखती है और इससे फिर अक्षत कैसे बच सकता था। पुलिस को यहाँ दाल में कुछ काला लगा। अक्षत से पूछताछ का सिलसिला लंबा होता गया और केस की परतें खुलती चली गई। मानविंदर सिंह का आरोपी बेटा अक्षत पुलिस के पूछताछ के जाल में फंसता जा रहा था। फिर आखिरकार उसने सच उगल ही दिया। उसने अपने पिता के साथ की गई उस खौफनाक वारदात की सारी बात पुलिस के सामने खोल दी। अक्षत ने बताया 20 फरवरी की सुबह ही उसकी अपने पिता से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस दौरान उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने अपने पिता की कनपट्टी पर 2 बार पिस्टल मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद वो सकपका गया और उसने लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया ताकि सभी सबूतों को मिटाया जा सके। इसके लिए वो अपने पिता की लाश को तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक खाली कमरे में लेकर गया और बाजार से एक लकड़ी काटने वाली आरी लेकर आया। उसने अपने पिता की लाश के इसी आरी से टुकड़े किए और कुछ टुकड़ों को कार में भरकर सदरौना इलाके में फेंक आया। पर अक्षत लाश के धड़ को ठिकाने लगाने में नाकाम रहा और इसी वजह से उसने बाजार से नीले ड्रम के साथ एसिड भी खरीदा। नीले ड्रम को धड़ में डाला और उस पर एसिड डाल दिया ताकि लाश को गलाया जा सके। अक्षत के गुनाहों के सुराग मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सोमवार को पुलिस उसे लेकर उस कमरे में पहुंची जहां नीले ड्रम में बंद मृतक मानविंदर सिंह का आधा कटा जिस्म बरामद कर लिया गया। अब सवाल यह भी है कि अक्षत और उसके पिता मानविंदर के बीच किस बात को लेकर कहासुनी हुई थी और उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। तो इस बारे में बताया जा रहा है कि मानविंदर अपने बेटे को नीट की तैयारी के लिए दबाव डाल रहे थे और इसी प्रेशर के चलते उसने पिता की जान लेना सही समझा। पुलिस उस थ्योरी पर यकीन नहीं कर रही है। वहीं इस वारदात का दूसरा पहलू ये है कि अक्षत ने गोली अपनी बहन के सामने मारी थी। साथ ही ये भी धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसकी भी जान को खतरा है। पर पुलिस को इस दूसरी थ्योरी पर भी यकीन नहीं है। थोड़ी और पूछताछ की तो पुलिस को इस कहानी का तीसरा पहलू भी पता चला। पुलिस को पता चला कि 4 महीने पहले मानविंदर सिंह के घर से कीमती गहने चोरी हो गए थे। तब मानविंदर ने अपनी नौकरानी पर शक जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में पता चला कि जेवर नौकरानी ने नहीं बल्कि उनके बेटे अक्षत ने चुराए थे। अब इस बात का खुलासा समाज में ना हो, इसी वजह से उन्होंने अपनी शिकायत भी वापस ले ली थी। पर यह जानने के बाद मानविंदर अपने बेटे पर कड़ी नजर रखने लगे थे। वहीं बात करें मानविंदर सिंह की तो वो मूल रूप से जालौन के रहने वाले हैं और लखनऊ में उन्होंने अपना अच्छा खासा कारोबार खड़ा किया था। उनका पैथोलॉजी लैब का नेटवर्क और शराब की लाइसेंस दुकानें थी। कुल मिलाकर उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। पत्नी के निधन के बाद मानविंदर की दुनिया बेटे अक्षत और बेटी कीर्ति के इर्द गिर्द ही रह गई थी। परिवार वालों का कहना है कि मानविंदर की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा अक्षत डॉक्टर बने। अक्षत ने 12वीं की पढ़ाई फेमस लामार्ट स्कूल से की थी। इसके बाद नीट की तैयारी के लिए कोचिंग भी लेकर 2 बार एग्जाम भी दिया, पर दोनों में सफलता नहीं मिली। यहीं से पिता और बेटे के बीच तनाव की शुरुआत हुई, जिसका अंजाम ये खौफनाक वारदात निकली। ये कहानी पिता और बेटे के तनाव को ही भयानक मंजर में तब्दील नहीं करती,
बल्कि ये भी बताती है कि आज हर छोटी बात पर भी मरने मारने की वजह बन रही है। लोग मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं और इसकी वजह से उन्हें दुनिया में जल्द मिलने वाला एक्सपोजर और सोशल मीडिया भी है। खैर, संभावना इस बात की भी है कि यह साजिश केवल नीट की तैयारी को प्रेशर ना होकर कुछ और हो। वो पुलिस की डिटेल जांच के बाद ही पता चलेगा। हमारी आज कहानी क्राइम में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।